यज्ञ कैसे होता है? ऐसे नहीं, भक्ति सहित मुनि आहुति देना। ध्यान रखना भक्तों, भक्ति से दी गई आहुति श्रेष्ठ होती है। इसलिए हमारे जितने भी यजमान हैं उनके लिए विशेष, आप समस्त गांव का प्रतिनिधि बनकर के आहुति डाल रहे हैं, इसलिए आप सब बड़े भाव से आहुति डालें। जब स्वाहा हो तो ऐसा चिंतन हो कि हम भगवान के मुख पर डाल रहे हैं, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ। इसलिए जानते हो, यजमान सब नहीं हो सकते, कुछ यजमान होते हैं जो आपके गांव के प्रतिनिधि, आपका प्रतिनिधित्व करके आहुति दे दे। मंडप पर प्रवेश करने के लिए नियम है, साधन है, संयम है, आहार की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, चरित्र की शुद्धि। और सब नहीं जा सकते यज्ञ मंडप पर। सब घुसते हैं क्या? सब प्रवेश करते हैं क्या? नहीं। शरीर से लेकर, वस्त्र से लेकर, विचार से लेकर, आहार से लेकर, सब पर संयम नियम। इसलिए यजमान भगति सहित मुनि आहुति दीन्हा, भक्ति के साथ आहुति दी। प्रकटी अग्नि चारु कर लीन्हा, अग्नि देवता प्रकट हुए, हाथ पर खीर है, कहने लगे जो कछु वशिष्ठ हृदय विचारी, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारी। वशिष्ठ जी, आपने इस यज्ञ को कराया है, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये ही खीर आप आशीर्वाद रूप में जिसको जिस संकल्प से दे दोगे वो पूरा हो जाएगा। तीनों महारानियों को खीर दिया। कैसे मिला पता है? कौशल्या को आधा मिला, बड़ी है ना, इसलिए सबसे ज्यादा किसको? कौशल्या को आधा। फिर कितना बच गया? जोर से बोलो। उसका फिर आधा कर दिया। बचे आधे के आधा भाग को कैकेयी को दिया। अब आधे का आधा बचा, उसके फिर 2 भाग किए और सुमित्रा को, कैकेयी और कौशल्या को कहा आप लोग अपने हाथ से दो। छोटी है, बुरा ना माने, इसलिए लगे हमको तो 2 मिल गया, हमको 2 मिल गया। देखने में सबसे कम, लेकिन मिला तो 2 मिल गया। अच्छा, ये झगड़ा बहुत चलता है, हम ज्यादा, हम ज्यादा, हम ज्यादा, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। कथा ध्यान आ गई, एक आदमी, एक सास बहू थी। बहू एकदम खाना बनाने में तेज और सासू माँ एकदम मरने वाली है। तो बहू ने कोई मीठे का सामान तगड़ा बना लिया। बंगाल में पीठा बोलते, पीठा मकर होले पीठा बने। वो पीठा मिठाई बन गई। अब भैया वो 3 मीठा पीठा बने, 3 पीस बने, ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। दोनों के पति बाहर जाते थे, घर पे सास बहू 2 जन। बहू ने अपने थाली में 2 रखा, सास को 1 दिया। सास ने कहा बहू ये कैसा न्याय है, हम बड़ी, हम 2 खाएंगे, तुम 1 खाओ। बोले नहीं माता जी, ऐसी बात है कि आप बूढ़ी हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आप मर जाओगे ज्यादा खाओगे तो। हम जवान हैं, इसलिए आपके स्वास्थ्य को देखकर 1 रखा। सासू मां ने कहा मरे तुम्हारी अम्मा, हम खाएंगे, हम 2 खाएंगे और हम मर के चल जाएंगे तो फिर मिलेगा क्या? अभी तो समय खाने का। अब बहू और सास में झगड़ा शुरू। बहू कहे हम 2 ही खाएंगे, सासू कहे हम 2 ही खाएंगे, बनाया 3। अब इतना झगड़ा तगड़ा हो गया कि शर्त लग गई, जो मुंह खोल देगा वो 1 खाएगा और जो चुप रहेगा वो कितना खाएगा? जोर से बोलो। अब सास बहू ने मुंह बंद कर लिया। तीनों मिठाई जो है रसोई घर पर रख दिए। बहू रानी अपने कमरे में आ गई। सासू ने सोचा कहीं फोन में बात करे तो पकड़ा जाएगी, इसी बहाने 2 हमको मिलेगा। तो सासू भी आ गई वही कमरे पर।
अब बहू सोचे हम कहीं बोल दे तो आफत, लेट गई बिस्तर पे। बहू को लेटा देखा तो सासू माँ उसके बिस्तर पर उसी की तरफ मुंह करके बहू लेट गई। चूंकि जो बोलेगा उसको कितना मिलेगा, बोले तो एक। अब बहू ने आंख बंद कर लिया, देखेंगे तो बोल देंगे। सासू ने भी आंख बंद कर लिया। अब सुबह से दोपहर हो गई, खाना पीना नहीं बना, चक्कर यही है, बोल दे तो। अरे बोलो तो सही, तुमको नहीं मिलेगा, चिंता न करो, तुम बोल सकते हो। बोले तो ये। अब दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, तीनों खटिया पर पड़ी हैं, कोई बोले ना। बोले तो एक। दरवाजा बंद, रात को दोनों के पति देव आए, गेट खटखटाया तो गेट कौन खोलने जाए, क्योंकि बोले तो दोनों ही नहीं उठी, पड़ी रह गए। अगल बगल वाले से पूछा, बोले आज सुबह ही से घर पे शांति है, नहीं तो रोज तो कटा युद्ध होता था, आज शांति है। बोले क्या हो गया, धक्का, दरवाजा तोड़ा ताड़ा, तो ये तब भी आंख नहीं खोली, पड़ी आंख बंद की है। चूंकि आंख खोलेगी तो बोलना पड़ेगा, बोली तो समस्या है, पड़ी रह गई आंख बंद किए। पति ने पिताजी को बोला, लगता है हमारी बहू। अब वो बोली हमारी नहीं, हमारी भी, तुम्हारी अम्मा गई। अब ये सुन रही कि कह रहे मर गई, लेकिन तब वो बोल नहीं रही, चूंकि बोली तो सास बहू का झगड़ा है भैया, बड़ा तगड़ा। अब बेटे ने कहा अगल बगल वालों को बुलाओ। पिताजी ने कहा काहे बुलाए रहे, अभी बुलाओगे तो खाना भी बंद हो जाएगा, रसोई में देख लो कुछ हो तो खा पी लो, फिर बुलाया जाएगा सुबह। अब रसोई में गए, देखे पीठा बना था, दोनों ने आधा एक एक लिया और बचा एक को आधा आधा किया, खाया, टनाटन न सोए। अब ये गुस्से के मारे आग बबूला, बोले तो एक। सुबह हो गई, रोना पीटना शुरू कि सास बहू का प्रेम देखो, दोनों एक ही साथ एक ही बिस्तर पर चली गई। अर्थी तैयार हुई, पिताजी ने कहा दोनों एक साथ गई, एक ही अर्थी बनाओ। अब एक ही अर्थी पर दोनों को टांग दिया, तब ना बोले, चूंकि बोले तो बड़ी समस्या। ले गए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। चिता भी एक ही, पत्थर बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े छाती पर धर दिए गए। बेटे ने कहा पिताजी हमारी आपकी बहू कितनी अच्छी थी, हमारी माता कितनी अच्छी थी, मरते मरते भी मीठा बनाकर दे गई। बहू ने सोचा ये तो भैया गड़बड़ हो गया, उस मीठे के चक्कर में चिता तक पहुंचाए। सासू माँ को कोहनी मारा, मम्मी सुन रही हो, अब ना बोला तो पहुंच जाएंगे बैकुंठ। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा 2 भाग करो, और 2 भाग सुमित्रा को दिया गया। कोई झगड़ा नहीं, प्रेम से कौशल्या सुमित्रा सबने प्राप्त किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जा दिन ते हरि करवैया, जा दिन ते हरि करवैया, जा दिन ते हरि करवैया, जा दिन ते हरि करवैया। सकल लोक सुख संपत्ति पाए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीत अभिजित।
कौन सा समय आ गया? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि जिसको राम नवमी कहा है, वो राम नवमी के दिव्य मुहूर्त पे अभिजीत मुहूर्त दिन के 12 बजे भगवान रामचंद्र जी माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान का प्राकट्य हुआ। माता कौशल्या ने कहा, प्रभु शंख चक्र गदा पद्म नहीं बालक बनिए। तो माता कौशल्या के निवेदन करने पर भगवान बालक बन गए। तब भगवान बाल रूप में आए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजौ तात यह रूपा कीजे सुनीला अति प्रिय शीला। यह सुख रूप यह सुख परम अनूपा। माता के निवेदन करने पर सुनि वचन सुजाना, रोधन ठाना होई बालक सुरभूपा। भगवान रोने लग गए। राजा दशरथ को सूचना गई, कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। उसी समय खबर आई कौशल्या नहीं, कई सुत्या सुमित्रा दो सुंदर सुत जन्मा भई। केवल कौशल्या नहीं, कई ने एक और पुत्र को जन्म दिया। और दासी आई सुमित्रा मैया ने तो दो और दो पुत्र। ध्यान आ गया गुरु के वचन का। 4 पुत्र हो गए। अयोध्या में आनंद हो गए। आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद। दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद। हम सबके जो अंतर्यामी, हम सबके जो अंतर्यामी, हम सबके जो अंतर्यामी, हम सबके जो अंतर्यामी। आए सच्चिदानंद आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद। सखी मिल मंगल गावे, भवन में खुशी मनावे, भवन में खुशी मनावे। अवध का कट कट हर से, अवध का कट कट हर से। गगन से सुमन है बरसे, गगन से सुमन है बरसे। सारे जग के पालन करता, सारे जग के पालन करता। आए आनंद कंद आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद। अवध में भारी रहो, भीड़ भई अवध में भारी। आए भोला भंडारी, आए भोला भंडारी। प्रभु की छवि निहारी, प्रभु की छवि निहारी। संत जन भय सुखारी, संत जन भय सुखारी।
जो काटे भव के फंद, आज दशरथ के घर आरंभ, आज दशरथ के घर आरंभ, आज दशरथ के घर आरंभ, आज दशरथ के घर आरंभ। हम सबके जो अंतर्यामी, हम सबके जो अंतर्यामी, हम सबके जो अंतर्यामी, हम सबके जो अंतर्यामी, आए सच्चिदानंद, आज दशरथ के घर आरंभ, आज दशरथ के घर आरंभ। शुभ घड़ी आज आई, अवध में बाज बधाई, अवध में बाज बधाई, विप्र जन वेद उचारे, विप्र जन वेद उचारे, आज दशरथ के द्वारे, आज दशरथ के द्वारे। प्रकटे तीनों लोक के स्वामी प्रकटे, तीनों लोक के स्वामी प्रकटे, तीनों लोक के स्वामी प्रकटे, मिला है परमानंद, आज दशरथ के घर आरंभ, 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 आज दशरथ के आज दशरथ के घर आरंभ, 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 आज हो आज दशरथ हो भगवान की। दशरथ जी के घर में आनंद होने लगा। आज दशरथ के घर आनंद, जय जयकार होने लग गया। भगवान का जन्म हुआ। और राम जी की कथा तो मैंने कहा ना संक्षिप्त में लिखी हुई है। भगवान का जन्म हुआ, भगवान प्रकट हुए, तीनों महारानियां प्रसन्न हुई, भगवान गुरुकुल गए, अल्पकाल में समस्त विद्या को पाया और कहते हैं विद्या को प्राप्त करके भगवान वापस आए हैं अयोध्या। सुंदर भगवान का संस्कार है।